दोस्तों, इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग में होती है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा आदमी है जिसने बचपन में गरीबी और नस्लवाद झेला, स्कूल में सबसे कमजोर छात्र था, मोटापा इतना कि 300 पाउंड से ज्यादा वजन, और जिंदगी में हर जगह फेलियर। लेकिन वही आदमी बाद में बना नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और दुनिया के सबसे मेंटली टफ इंसानों में से एक। उस आदमी का नाम है डेविड गॉगिन्स, और उसकी किताब कांट हर्ट मी हमें सिखाती है हम अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने अंदर छिपे 60% और पावर को कैसे जगाया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप सीखेंगे पेन को पावर में कैसे बदलना है, फियर को फ्यूल कैसे बनाना है और अपनी जिंदगी का सबसे टफ वर्जन कैसे बनना है। अ वेरी डार्क चाइल्डहुड। डेविड गॉगिन्स की कहानी किसी हीरो की तरह शुरू नहीं होती, बल्कि एक डरावने बचपन से शुरू होती है। डेविड का जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनका बचपन हिंसा, डर और गरीबी से भरा हुआ था। उनके पिता बहुत ही क्रूर और हिंसक इंसान थे। डेविड और उनकी मां को रोज मारपीट, गाली, मानसिक अत्याचार सब झेलना पड़ता था। एक छोटा बच्चा जिसे खेलना चाहिए था, वो हर रात डर में सोता था। लेकिन एक दिन उनकी मां ने फैसला किया, बस अब और नहीं। वो डेविड को लेकर घर से भाग गई, लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू हुआ था। रेसिज्म एंड सेल्फ डाउट। नए शहर में जाकर भी जिंदगी आसान नहीं हुई। डेविड को स्कूल में नस्लवाद, ताने, मजाक सब झेलना पड़ा, क्योंकि वो एक ब्लैक बच्चा था। बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे, और धीरे धीरे डेविड के अंदर एक खतरनाक भावना पैदा हुई, मैं बेकार हूं। उनकी पढ़ाई इतनी खराब थी कि उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी घोषित कर दिया गया। क्लास में वो हमेशा सबसे पीछे बैठते थे। उन्हें लगता था मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और यही वो सोच है जो दुनिया के लाखों लोगों को रोक देती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। द 300 पाउंड वेकअप कॉल। समय बीतता गया, डेविड बड़ा हुआ, लेकिन उसका आत्मविश्वास कभी नहीं बढ़ा। वो एक पेस्ट कंट्रोल जॉब करने लगा। दिन भर वो चूहों को मारता, कीड़े साफ करता और टीवी देखकर सो जाता। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ते बढ़ते 300 पाउंड तक पहुंच गया। एक दिन उसने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें दिखाया जा रहा था नेवी सील ट्रेनिंग। ये दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग मानी जाती है। लोग बीच में हार मान लेते हैं, लेकिन डेविड के दिमाग में एक सवाल आया, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? फिर तुरंत ही दूसरा विचार आया, नहीं, मैं तो मोटा, कमजोर और असफल हूं। लेकिन उस रात उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अगर मैं आज नहीं बदला तो मैं पूरी जिंदगी इसी हालत में रहूंगा। और उसी दिन उसने फैसला किया, अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। द 3 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन। नेवी सील बनने के लिए डेविड को एक बड़ी समस्या थी। उनका वजन 300 पाउंड था, जबकि नेवी सील के लिए उन्हें 190 पाउंड से कम होना था, और उनके पास सिर्फ 3 महीने थे। ये लगभग नामुमकिन था। लेकिन डेविड ने फैसला किया, मैं दर्द से भागूंगा नहीं, मैं उसे गले लगाऊंगा। फिर शुरू हुआ एक पागलपन भरा सफर। हर दिन 5 से 6 घंटे वर्कआउट, 1000 से ज्यादा पुशअप्स, लंबी दौड़, सख्त डाइट। उनका शरीर टूट रहा था, लेकिन उनका दिमाग कह रहा था कीप गोइंग। और 3 महीनों में उन्होंने 106 पाउंड वजन कम कर दिया। ये लगभग असंभव था, लेकिन डेविड ने साबित कर दिया, लिमिट्स सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। हेल वीक। डेविड गॉगिन्स अब नेवी सील ट्रेनिंग में पहुंच चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। हेल वीक। ये 5 दिन की ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें लगभग नींद नहीं मिलती, लगातार फिजिकल टॉर्चर, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, एक्सट्रीम एग्जॉशन। बहुत से लोग हार मान लेते हैं। डेविड भी कई बार टूट गया, उसके पैरों में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उसने खुद से कहा, पेन इज टेम्पररी, क्विटिंग इज फॉरएवर। और अंत में वो बन गया नेवी सील। द 40% रूल। डेविड गॉगिन्स का सबसे बड़ा सिद्धांत है 40% रूल। इसका मतलब है, जब आपको लगता है कि अब आप और नहीं कर सकते, तो सच में आप सिर्फ 40% तक पहुंचे हैं। आपके अंदर अभी भी 60% शक्ति बाकी है, लेकिन हमारा दिमाग हमें रोक देता है। वो कहता है, बस करो, आराम करो, हार मान लो।
लेकिन अगर आप उस आवाज को इग्नोर कर दें तो आप असंभव काम कर सकते हैं। दी अकाउंटेबिलिटी मिरर डेविड गॉगिंस की एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो रोज आईने में खुद को देखते थे और खुद से सच बोलते थे, कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं। अगर वो कमजोर थे तो वो कहते थे मैं कमजोर हूं, लेकिन फिर वो पूछते थे मैं इसे कैसे बदल सकता हूं, और यही ईमानदारी आपको मजबूत बनाती है। द कुकी जार मेथड। नेवी सील बनने के बाद भी डेविड की जिंदगी आसान नहीं हुई। असल में उनकी असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, क्योंकि डेविड का मानना था अगर तुम सिर्फ एक बार जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मजबूत हो गए। सच्ची ताकत तब आती है जब आप बार बार मुश्किलों का सामना करते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाए और आपको लगे कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्या करें? यहीं पर डेविड गॉगिंस ने एक टेक्निक बनाई, द कुकी जार मेथड। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये टेक्निक बेहद पावरफुल है। डेविड कहते हैं, कल्पना करो कि आपके पास एक कुकी जार है, लेकिन इसमें कुकीज नहीं है, इसमें हैं आपकी जीत की यादें। जब भी जिंदगी मुश्किल हो, जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तो उस कुकी जार को खोलो और याद करो कि आपने कौन कौन सी मुश्किलें पहले पार की हैं, किन किन चुनौतियों को आपने हराया है, कितनी बार आप गिरकर उठे हैं। डेविड खुद यही करते थे। जब ट्रेनिंग बहुत कठिन हो जाती, जब शरीर जवाब देने लगता, तो वो अपने कुकी जार को खोलते और फिर याद करते बचपन की गरीबी, रेसिज्म, 300 पाउंड से ट्रांसफॉर्मेशन, नेवी सील, और फिर खुद से कहते अगर मैं ये सब कर सकता हूं तो ये भी कर सकता हूं। यही माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। द फर्स्ट अल्ट्रा मैराथन। अब कहानी का सबसे पागलपन वाला हिस्सा शुरू होता है। एक दिन डेविड गॉगिंस ने फैसला किया कि वो एक अल्ट्रा मैराथन दौड़ेंगे। अल्ट्रा मैराथन का मतलब होता है 100 मील दौड़ना, मतलब लगभग 160 किलोमीटर। और सबसे शॉकिंग बात, डेविड ने पहले कभी मैराथन भी नहीं दौड़ा था, लेकिन उन्होंने फिर भी रजिस्ट्रेशन कर लिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था अगर कोई चीज तुम्हें डराती है तो वही चीज तुम्हें करनी चाहिए। रेस का दिन आया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ घंटों बाद उनका शरीर टूटने लगा। पैरों में दर्द, घुटनों में सूजन, शरीर में पानी की कमी। लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। वो बस एक चीज सोचते रहे, नेक्स्ट स्टेप, बस अगला कदम, फिर अगला, फिर अगला। लेकिन फिर कुछ भयानक हुआ। लगभग 70 मील के बाद उनके पैरों की हड्डियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो गए, पेशाब में खून आने लगा। डॉक्टर ने कहा अगर तुम अभी नहीं रुके तो तुम्हारा शरीर टूट जाएगा। लेकिन डेविड ने कहा मैं फिनिश लाइन तक जाऊंगा। और वो दौड़ते रहे, रेंगते हुए, चलते हुए, लेकिन रुकते नहीं। और आखिरकार उन्होंने 100 माइल रेस फिनिश कर दी। द पावर ऑफ सफरिंग। इस रेस के बाद डेविड गॉगिंस ने एक चीज समझी, दुनिया के ज्यादातर लोग दर्द से भागते हैं, लेकिन जो लोग महान बनते हैं वे दर्द को अपनाते हैं। डेविड कहते हैं सफरिंग इज द रियल टेस्ट ऑफ लाइफ। जब आप सफरिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि हर दर्द आपको थोड़ा और मजबूत बनाता है। कैलसिंग द माइंड। अगर आप रोज वर्कआउट करते हैं तो आपके हाथों में कैलसेस बन जाते हैं, मतलब त्वचा मोटी और मजबूत हो जाती है। डेविड कहते हैं दिमाग के साथ भी यही होता है। अगर आप रोज मुश्किल चीजें करते हैं तो आपका दिमाग भी मजबूत हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैलसिंग द माइंड। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है तो रोज जल्दी उठो। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो बार बार बोलो। अगर आपको वर्कआउट करना कठिन लगता है तो रोज वर्कआउट करो। धीरे धीरे आपका दिमाग उस दर्द के साथ कंफर्टेबल हो जाएगा और फिर वही चीज आपकी ताकत बन जाएगी। द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन। डेविड गॉगिंस खुद से एक सवाल पूछते थे, व्हाट इफ। अगर वो हार मानने वाले होते तो वो पूछते व्हाट इफ आई कीप गोइंग। अगर वो थक जाते तो पूछते व्हाट इफ आई पुश 1 more माइल। ये छोटा सा सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये आपको लिमिट से बाहर ले जाता है। टेकिंग सोल्स। डेविड गॉगिंस का एक बहुत अजीब लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है, टेकिंग सोल्स। इसका मतलब क्या है? जब लोग आपको कमजोर समझते हैं, जब लोग सोचते हैं कि आप हार जाओगे और फिर आप उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आप उनकी आत्मा जीत लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है और आप उससे दुगनी मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे वो मेंटली हार जाता है। ये ईगो की लड़ाई नहीं है, ये डिसिप्लिन की लड़ाई है। बी अनकॉमन। डेविड कहते हैं दुनिया में ज्यादातर लोग एवरेज होते हैं,
वे बस वही करते हैं जो आसान है। लेकिन अगर आपको असाधारण बनना है तो आपको अनकॉमन बनना होगा। मतलब ज्यादा मेहनत, ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा सैक्रिफाइस। जब बाकी लोग सो रहे हों, आप काम करें। जब बाकी लोग हार मान लें, आप जारी रखें। यही डिफरेंस बनाता है। द बिगेस्ट एनिमी। डेविड गॉगिंस के अनुसार आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, वो आप खुद हैं। क्योंकि आपका दिमाग आपको रोकता है, आपका डर आपको पीछे खींचता है, आपके बहाने आपको कमजोर बनाते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें तो कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। द 40% रूल रिविजिटेड। जब आपको लगे कि आप खत्म हो गए हैं तो सच में आप सिर्फ 40% तक पहुंचे हैं। बाकी 60% शक्ति अभी भी आपके अंदर है, लेकिन उसे जगाने के लिए आपको दर्द से दोस्ती करनी होगी। गहरा और अत्यंत महत्वपूर्ण निष्कर्ष। क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से 3 काम शुरू करें। हर दिन एक कठिन काम करें, अपने बहानों को खत्म करें और अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि सच्चाई ये है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे आपका पास्ट कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस आपको एक फैसला लेना है, नेवर क्विट। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्रतिभाव हमारा उत्साह बढ़ाता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही प्रेरणादायी किताब की समरी के साथ। धन्यवाद।